नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चीन की तरफ से चली गई है बहुत बड़ी चाल और किस प्रकार से भारत के खिलाफ चीन सबसे ताकतवर हथियार को कर रहा है तैयार, जो कि भविष्य में यदि भारत ने इसको नहीं रोका तो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, हमारी तीनों ही सेनाओं को टू फ्रंट वार का खतरा देखते हुए नए और अत्याधुनिक हथियारों की तत्काल आवश्यकता है। और वहीं पर इंडियन नेवी की बात करें तो हमारे नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 57 नए फाइटर जेटों की तत्काल आवश्यकता है। और जैसे ही हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर के अंदर उतरेगा तो इस पर तैनात करने के लिए फाइटर जेटों की कमी सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। और दोस्तों, इसको भारतीय सरकार को जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा। साथ में भारत को परमाणु चलित पनडुब्बियां भी तत्काल चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन देश हैं वो अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। और यदि भारत सरकार के द्वारा तीनों ही सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियारों की खरीदी पर तत्काल मंजूरी नहीं दी गई तो भारत के लिए बहुत ही बड़ा और घातक संकट बन सकता है। और दोस्तों, स्पेशली तौर पर समुद्र के क्षेत्र में चीन को पछाड़ने के लिए भारत को तत्काल नए हथियारों की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी भी जानते हो कि चीनी नौसेना अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। और यदि चीन और अमेरिका की नौसेना आमने सामने आ जाएं तो अमेरिका भी चीन के सामने नहीं ठहरता है। और चीन लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को बढ़ाता जा रहा है। और ऐसी ही खबर निकल के सामने आई है कि चीन अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। और इसका कुछ जो सामान है वो चीन के द्वारा बनाकर तैयार कर लिया गया है। और हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का जो ढांचा है उसको बनाकर तैयार कर लिया है, परंतु चीन में कोरोना संक्रमण की लहर के कारण अभी इसका काम बीच में रुक चुका है। परंतु जैसे ही कोरोना हटेगा चीन इसको तत्काल बनाना स्टार्ट कर देगा। हालांकि भारत के पास अग्नि प्राइम जैसी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल तो है और इसका लोहा चीन भी मानता है, परंतु हम कब तक चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने मिसाइल के माध्यम से रोकेंगे। और इसलिए भारत को यह आवश्यक बन जाता है कि डिफेंस और आक्रमण के साथ साथ अपनी इंडियन नेवी की ताकत भी बढ़ाई जाए। और एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाली फाइटर जेट साथ में सबमरीन को बनाने के ऊपर भारत को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या चीन की नौसेना से निपटने के लिए भारतीय नौसेना को नए और अत्याधुनिक हथियार खरीदने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।